मेरे प्यारे बच्चों, मैं नेशनल इंटर कॉलेज से एन.के. सिंह, मैथ एंड फिजिक्स टीचर। मैं लेसन नंबर 1 के ही आज और न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, जो कि न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हीलियम के नाभिक के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। यानी कि हीलियम के नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम को आप पहले चेंज करेंगे। दूरी जो है वो हमारे पास आर है, 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारे पास हो गई है दूरी। अब आती है बात यहाँ पर बच्चों हीलियम की। हीलियम का फार्मूला आपको मालूम है, केमिस्ट्री में चले जाएंगे He। इसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। हमें इसके परमाणु क्रमांक से मतलब होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन संख्या निकलती है वो हमारी परमाणु क्रमांक से निकलती है। तो यन यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 2। और जब यन हो गए 2 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। कितना हुआ। हम उसके बाद यहां पर लिख देंगे Q इक्वल टू फार्मूला होता है Ne। अभी देखते रहिए। तो Q इक्वल टू Ne आप यहां पर देखेंगे, यन कितना है 2, E कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनकी आप गुणा करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19। फिर से देख लीजिए, हमें दूरी दे रखी है, हीलियम एलिमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी 2 होगी और इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। Q इक्वल टू यानी फार्मूला लगा देंगे, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आप लिखेंगे। हमको निकालना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल टू, फिर से वही 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है। अब फार्मूले में 9 इंटू 10⁻9, Q आपके पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और R आपके पास है 10⁻⁻10 और इसका होल स्क्वायर। अभी देखिए इनकी और इनकी गुणा, 9 यानी कि 9 दूनी 18 के 8, हासिल लग गया ये 9 किया 27 और 1 28, 0.1 अंक के बाद लगा देंगे गुणे में। अब बात आएगी घातों की। यहां देखिए 9 है, ये माइनस के 19 है, तो 10 की घात माइनस के 10 बचेंगे। अभी और देखिए ये घातें डबल हो जाएंगे और नीचे माइनस के 10 दूनी 20, ये घातें डबल हो गए, 10 दूनी 20। अब ये घातें ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की 20 हो जाएंगे। तो यहां पर 28.8 गुणे 10 की घात 10 मात्रक इसका होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब बोर्ड पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सुनिए पूरा पहले से। उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, या क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यहां से पॉइंट आपको लेना है, चर्चा क्वेश्चन में आई है एक इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। यहां पर इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो पहले निकालना है, यानी कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा इतना होता है, याद रखना बच्चों। फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमारे पास पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र फार्मूला होता है E इक्वल टू F अपॉन Q। अभी बोर्ड पर आप देखेंगे F आपके पास है, F बराबर क्या होता है, mg में तोड़ा जाता है, स्क्वायर से रखना। m आपके पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू जी जो यहां पर जी लिखा हुआ है जी, और जी का मान जो होता है वो 10 आप रखें या फिर 9.8, क्यों, ये ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण। Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
अब बात आती है, पहले इनको हम लोग यहां से दशमलव हटा देंगे। 91 की 16 से भाग कर लीजिए, 16 पंचे 80 और यहां बचेंगे 11, दशमलव लगाया, 0 बनाया, 6 चला गया, तो ये लगभग में ले सकते हैं 5.6 इंटू पावर में। देखिए पावर यहां पर देखिए ये 19 है, इसके साथ हो जाएंगे 20 और ये 20 हो जाएंगे, माइनस के ऊपर जाएंगे यहाँ पे प्लस की हो जाती है, माइनस और ये 31, देखिए ये माइनस के ऊपर जाकर 20 हो गए और माइनस के 31 आपके पास है, तो कितनी पावर बचेंगी, -11, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर, एक एल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। एक एल्फा कण है, तो एल्फा कण पर जो चार्ज होता आवेश वो हमेशा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद हमारे पास वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, मतलब हमको E दिया हुआ है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब एक यहां पर फार्मूला पढ़ेंगे, E = F/Q, अपॉन 1 कर लीजिए, इनकी कैंची गुणा कर लो, तो कैंची गुणा करेंगे तो F बराबर E इंटू Q होगा। अब देखिए इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, F E इंटू Q, E की वैल्यू है 15 × +4 है, Q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁻19, आप इनकी गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल लग गया, 45 और 3 48, एक अंक के बाद दशमलव। अब आएगी घातें की बात, यहां प्लस की है और ये माइनस की है, घातें कितनी आ जाएंगी, 10⁻⁻15, मात्रक इसका होगा यानी मीन्स न्यूटन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, बहुत सरल फार्मूले पर आज हम लोगों ने चर्चा की है, चर्चा तो फार्मूला बार बार आ रहा है, उसी पर चर्चा हो रही है। 5 × 10⁻⁻4 कूलम, कूलम का मतलब हो गया यहाँ पर ये Q, इसको आप Q से नोट कर देंगे, 5 × 10⁻⁴ कूलम, मात्रक हो गया आवेश का। आवेश कितने न्यूटन, 2.4 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 2.25 न्यूटन। पूछा क्या जा रहा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, E फार्मूला होता है F/Q, F आपके पास 2.25, Q आपके पास दिया हुआ, देखो F की वैल्यू वो आपने रख दी 2.25, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁴। अब देखिए भाग करेंगे, 5 से इसे काटेंगे तो 0.45, यानी कि 0.45। अब देखा घातें देखिए ये माइनस की हैं, इन घातों को जब ऊपर लेके आएंगे तो प्लस की 4 हो जाएंगी, मात्रक इसका होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश Q कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अब इसमें आपको अब सबसे पहले आप 16 सेंटीमीटर की एक लाइन आप खींच लें, एक तरफ 9 इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इनकी जो बीच की दूरी है वो आपके पास 16 सेंटीमीटर है। अब फिर उसने क्वेश्चन कहा है, इनके बीच में चले गए, बीच कहीं पर भी एक Q आवेश रख दिया गया, रखा जाए कि वह संतुलन में है। जब बीच में जब दो चीजें आ जाती हैं तो यहां पर बल निकाल दिया जाता है, इन दोनों के बीच में बल लगता है, इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक एक बल होगा, इसको आप F1 बोल सकते हैं, यहां से यहां एक बल उत्पन्न होगा, इसको आप F2 बोल देते हैं। अब यहां पर इसका नामांकन कर लीजिए, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसको आप C बोल दीजिए।
ये पूरी दूरी 16 है। अगर हम इसको x मान लेते हैं AC को, तो BC हमारे पास होगी 16 माइनस x। जब बल है, अब थोड़ा सा ये देखना, इसको आप Q1 बोल दीजिए, इसे आप Q2 बोल दीजिए, और ये Q है। थोड़ा सा फार्मूले में आएंगे। अब फार्मूला यहाँ पर दोनों संतुलन में होते हैं। जब बेटा संतुलन की चीजें होती हैं तो वहां पर बराबर ही लगाया जाता है, एक दूसरे में बराबर का संबंध होता है। तो यहां पर आएंगे F1 बराबर F2। फार्मूला होता है 9 इंटू 10 पावर 9। फार्मूला पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। Q1 इंटू Q2, तो ये Q1 का काम करेगा यहां पर, और ये Q2 का काम करेगा। Q1 कितना आपके पास है? 9 इलेक्ट्रॉन। अब Q2 का काम ये करेगा, ये वाला, ये चार्ज जो है वो Q2 का काम करेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये कॉमन समझ लीजिए। Q R हमारे पास क्या होगी? X होगी, स्क्वायर हो गया। ऐसे फिर 9 इंटू 10 पावर 9, इधर से शुरू करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे इसका Q इधर का वन, दूसरा वाला Q, ये हो जाएगा। बटे में आएंगे, दूरी हमारे पास कितना है? 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन, ये आपस में दोनों कटेंगे। E से Q और E से Q कट गए। यहां पर आया आपके पास 9 बटे x स्क्वायर, यहां 1 बटा 16 माइनस x का होल स्क्वायर बचा। अब थोड़ा सा देखिए, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर। अगर हम इनके सबके स्क्वायर हटाते तो इस 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3, x का स्क्वायर हट जाएगा 1, इसका स्क्वायर हट जाएगा 16 माइनस x आ जाएगा। आपको पता है कैंची गुणा, 16 इसकी गुणा कर लीजिए। तो पहले हम लोग इसकी गुणा करते हैं, x बन जाए x, फिर इसकी गुणा करेंगे 16 या 48 माइनस 3x। ये 3x माइनस के इधर आएंगे, प्लस के 3 और कितना हो जाएगा? 4x बराबर 48। थोड़ा सा और देख लीजिए, तो x बराबर क्या होगा? 48 बटे 4, 4 से काटेंगे 12, 12 चौक 48 होता है। तो x का मान कितना आया? 12। अगर AC को निकालेंगे तो 12 होगा, और अगर हम BC को निकालते हैं, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, और अगर हम BC को अगर निकालते हैं तो 16 माइनस 12, क्योंकि x का मान 12 है, तो ये कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर।